फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 बरस के हुए तो मक्का में जबरदस्त सैलाब आया, जिसकी वजह से काबा की दीवारें फट गई। इसलिए कुरैश के सरदारों ने फैसला किया कि इसको गिरा कर नए सिरे से तामीर किया जाए और इसके लिए हलाल की कमाई जमा की जाए। तमाम कबीले ने काबा का एक एक हिस्सा तामीर किया, लेकिन हलाल कमाई की कमी की वजह से एक हिस्सा छोड़ दिया गया, जिसको हतिम कहा जाता है। जब दीवारें हजरे अस्वद तक पहुंच गई तो उन कबीलों के दरमियान सख्त झगड़ा शुरू हो गया। हर कबीले का सरदार यह चाहता था कि हजरे अस्वद को मैं अपने हाथों से रखूं। यह झगड़ा 4-5 दिन तक जारी रहा। करीब था कि हरम में खून खराबा शुरू हो जाए, लेकिन एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि जो शख्स मस्जिद हराम के दरवाजे से सबसे पहले दाखिल होगा वही उसका फैसला करेगा। लोगों ने उसकी बात पर इत्तेफाक कर लिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सबसे पहले जो शख्स दाखिल हुआ वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको देखकर सबने बुलंद आवाज से कहा कि अमीन आ गया, हम इसके फैसले पर राजी हैं। इन्होंने आपको अपने झगड़े के बारे में बताया। आपने एक चादर लिया और उसको जमीन पर बिछाया और हजरे अस्वद को उसमें रख दिया। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार उसका किनारा पकड़ कर उठाए। सब ने चादर का किनारा पकड़ कर उठाया। जब चादर हजरे अस्वद की जगह तक उठाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह झगड़ा खत्म हो गया और तमाम लोग खुश भी हो गए। यह वाक़या आपकी हुस्ने तदबीर और बड़ी अक्लमंदी की दलील है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई के हर काम में मदद करते और उनके साथ खैर खवाई के साथ पेश आते थे। नबूवत से पहले ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की बुराई से सख्त नफरत थी, लेकिन उनकी कौम की बुत परस्ती, शराबखोरी और जुआबाजी वगैरह से वह बहुत गमजदा थे। इसलिए उनकी मजलिसों से दूर रहते और तन्हा रहना पसंद करते थे। सत्तू और पानी को लेकर एक पहाड़ पर चले जाते जिसका नाम जबले हीरा है। उसकी एक चोटी गारे हीरा में बैठकर अल्लाह की इबादत करते और अपनी कौम को गुमराही से बचने की दुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत यह थी कि हर साल रमजान का महीना उस गार में गुजारते। इब्राहिम अलैहि सलाम की शरीयत के मुताबिक अल्लाह की इबादत करते थे। गारे हीरा काबतुल्लाह से तकरीबन 2 मील के फासले पर स्थित है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा के अंदर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। अचानक एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जिसका नाम जिब्रील है। जिब्रील अलैहि सलाम ने आपसे कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता। दूसरी बार जिब्रील अलैहि सलाम ने आपको अपने सीने से लगाकर जोर से दबाया और कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता। तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर और जोर से दबाया, फिर कहा पढ़ो अपने रब के नाम से, जिसने तुमको पैदा किया खून के लोथड़े से। आपका रब निहायत करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो इल्म सिखाया जिसे वो नहीं जानता था।